नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। महाराष्ट्र एक बार फिर से सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है साहब। बढ़िया वाली हेडलाइंस चल रही है महाराष्ट्र के बारे में हर जगह, और इसका कारण है वहां के दो दिग्गज नेताओं के सनसनीखेज खुलासे करने वाले बयान। एक शरद भाऊ का बयान है और दूसरा संजय राउत का बयान है। शरद भाऊ ने तो ऐसा बयान दिया है कि जिसके पश्चात ये निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि बहुत जल्द उनके पास जो थोड़ी बहुत बची खुची एनसीपी अब रह गई है, अजित दादा बाकी तो सारी लेकर के चले गए हैं, उसका वो विलय करने वाले हैं। ना महायुति में नहीं, डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि दिन रात उनको सिर्फ एक ही चिंता सताती है, और वो है सुप्रिया सुले यानी उनकी सुपुत्री का राजनीतिक भविष्य। तो अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, उसको उज्जवल रखने के लिए शरद पवार एक बहुत कड़ा फैसला लेने वाले हैं। विलय करवाने वाले हैं अपनी एनसीपी का भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद इंश्योर करने वाले हैं कि उनकी बेटी जा करके केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए एक तरीके से। तो इस पर मैं आज आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाली हूं। बयान सुन करके आप चौंकने वाले हैं। और दूसरा बयान, जो बयानवीर हैं बड़बोले मिस्टर संजय राउत। लेकिन इस बार जो बयान संजय राउत ने दिया है, उससे जो उद्धव ठाकरे जी की बची खुची शिवसेना है उसका भला होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने कल शनिवार को भारतवर्ष की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसके अंदर एक बयान दिया है जिससे ये संकेत नहीं मिले हैं, ये स्पष्ट हो गया है कि एमवीए यानी महाविनाश वसूली अघाड़ी का जो गैंग है वो टूट गया, उसका थैंक यू वेरी मच हो गया, उसका टाटा बाय बाय हो गया। एमवीए के खात्मे का बयान और किसी ने नहीं, संजय राउत ने दिया है। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि संजय राउत बड़ी कोशिश कर रहे थे कि एमवीए बचा रहे, लेकिन संजय राउत की चली नहीं उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना के अंदर। तो कल उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर के बोला है कि आने वाले जितने भी लोकल इलेक्शंस हैं, चाहे मुंबई के अंदर हो, ठाणे के अंदर हो, नागपुर के अंदर है, वो तमाम अब जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी वाली वो अकेले लड़ेगी। चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो। उन्होंने बोला कि भाई हो गया हमारा, हमने एमवीए को छोड़ दिया है। और तंज भी कस दी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आड़े हाथों ले लिया कांग्रेस पार्टी को। इंडिया अलायंस की एक बार फिर से ऐसी तैसी कर दी। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तो दम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का संयोजक तलक तो नियुक्त नहीं करवा पाई, एक संयोजक तलक इंडिया अलायंस के अंदर बनवा नहीं पाए। तो ये लोग सबको इकट्ठा क्या खाक रखेंगे? क्या इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है? इंडिया अलायंस तो केवल विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के लिए है, उसका जो निकाय वगैरह के चुनाव है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भाई हम तो इनके साथ नहीं है। तो इसका मतलब साफ है ना कि इंडिया अलायंस का भी गेम ओवर हो गया, और उसके साथ साथ जो एनवीए है उसका भी गेम ओवर हो गया, वो भी समापन की ओर चला गया। तो संजय राउत ने वो बयान दे डाला जिसकी बड़े लंबे समय से उद्धव ठाकरे जी के खेमे में जो भी बचे हुए लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली जो उगाही वसूली वाला गैंग था वो टूट गया है। तो ये तो हो गया एक बयान जो सुर्खियां काट रहा है। अब दूसरा जो बयान है वो है शरद पवार जी का। शरद पवार जी के पास जो अब थोड़ा बहुत रह गई है, जैसे मैंने पहले बताया एनसीपी, उसकी उन्होंने समीक्षा बैठक करी अपने लोगों को इकट्ठा करके। और समीक्षा बैठक किस बात की करी? इस बात की करी कि भाई इतनी बुरी तरीके से हम महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हारे तो कैसे हारे? एनसीपी भी हारी हमारे खेमे वाली, और उसके साथ साथ एमवीए भी हारा। आखिर हमारा इतना सुपड़ा साफ कैसे हो गया? और जब ये समीक्षा वो कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने पब्लिकली स्वीकार कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतवर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा कि जब हमारे लोग यानी हमारा जो काडर है, चाहे वो एनसीपी का है चाहे एमवीए का है, जब वो लोकसभा में थोड़ा अच्छा करने के पश्चात तसल्ली से बैठ गए और सबको ये लगने लगा कि भाई हम तो ऐसे चुटकियों में बिना मेहनत करे हुए विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे, तब आरएसएस का हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति जो पूरा महाराष्ट्र है उसके चप्पे चप्पे में छाया हुआ था और वो लोग काम कर रहे थे।
और कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है वो आरएसएस के काम की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने जमीन में जाकर के काम किया है। और यहीं पर नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त कर दी। उन्होंने बोला कि हमारे पास भी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी एक संस्था होनी चाहिए जो हमको मजबूती दे सके। कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आधार है वो हमारी जो महान विभूतियां हैं वो हैं, उनका वो सम्मान करते हैं, उनके विचार को साथ में लेकर के चलते हैं, मां भारती के लिए काम करते हैं, और ऐसा संगठन हमें चाहिए। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूं कि देखिए, चाहे वो शरद पवार जी वाली एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ये पूरा इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल कपाल और टूल किट गैंग है, ये लोग आरएसएस को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरएसएस के अंदर सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, जो केवल और केवल मां भारती की सेवा करने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। उनके जो केंद्र में एक चीज रहती है वो है देश का भविष्य, देश का भला, मां भारती की सेवा निस्वार्थ भाव से करना। कुछ नहीं चाहिए उनको। कई ऐसे स्वयंसेवक हैं, जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रही हूं, जिन्होंने गुमनामी की जिंदगी जी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रचारक बन करके, होल टाइमर बन करके देश की सेवा में, और इस दुनिया से, भारतवर्ष से वो चले गए। कोई उनको जानता नहीं है, उनको कहीं पर किसी ने बड़ा पद नहीं दिया, गाड़ी बंगला घर कुछ नहीं दिया, उनको कहीं का कोई सीएम वीएम कुछ नहीं बनाया। केवल उन्होंने नमक रोटी खा करके, जमीन में सो करके देश की सेवा करी है और कार्यकर्ता निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का काम किया है। तो ये भाव आप सोचिए, कभी भी कांग्रेस के अंदर शरद पवार वाली जो पार्टी है, एनसीपी, या फिर ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये गैंग है, इनके अंदर आ सकता है? ये आरजेडी तेजस्वी यादव को बोल दीजिए आप, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बोल दीजिए, ममता बनर्जी वाली टीएमसी बोल दीजिए, अरविंद केजरीवाल की बोल दीजिए, मिस्टर स्टालिन की पार्टी बोल दीजिए, उद्धव ठाकरे जी वाला जो खेमा है उसको बोल दीजिए, शिवसेना का। इनके अंदर ये भाव कभी आ सकता है? कभी निस्वार्थ भाव से केवल और केवल भारतवर्ष की सेवा में ये अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं? गुमनामी का जीवन जी सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हिंदुस्तान। तो ये बात तो सच है कि आरएसएस जमीन से जुड़ करके काम करता है, और जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपसे इसलिए बोल रही हूं कि गर्व है मुझे कि मैं स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट हूं, जो संघ की एक स्टूडेंट विंग है, और मैंने अपने परिवार के अंदर संघ के लोग देखे हैं, प्रचारक देखे हैं, उनका निस्वार्थ भाव से सेवा समर्पण का काम करने का तरीका देखा है, अपनी जिंदगी को लगाते हुए देश के लिए, समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए देखा है। आपदा, परेशानी, मुसीबत में लोगों के साथ समाज के अंदर खड़े होते हुए देखा है। और इसलिए यह बोल रही हूं कि देर आए दुरुस्त आए, फाइनली मजबूरी में ही सही, लेकिन शरद पवार को आरएसएस की तारीफ करनी पड़ी। है बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट्स, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यकर्ता है वो भी जो चुपचाप काम करता है, उसकी बदौलत आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नेतृत्व तो है ही, लेकिन उसके अलावा कार्यकर्ता भी है। और शरद पवार का जो ये बयान उन्होंने दिया है संघ के बारे में, उसके बाद ही तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वो अपना विलय करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इसलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो मिस्टर शरद पवार जाने, सुप्रिया सुले जाने, लेकिन जो खबर है बड़ी है, जो बयान है वो महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के बीच में रख दिए हैं। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।